गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कल मेरी दी ने मुझे सरप्राइज़ दिया बॉम्बे से आकर। अभी वो सुबह की डबल से ब्राउनी बनाई उन्होंने। बच्चों का कहना था आज मासी में लंच में भी ब्राउनी लेके जाएंगे हम, तो उन्होंने फिर दोबारा सुबह सुबह ब्राउनी बनाई। मेरे हस्बैंड को उनके हाथ के पोहा पसंद है, तो फटाफट बेचारी पोहा भी बना कर गई और नाश्ता कर कर गई। हम सभी का नाश्ता सुबह सुबह ही हो गया। अभी वो अपनी बुआ की बेटी, उनकी यहीं हमारे घर के जस्ट पास में ही रहती है, उनके घर गई हैं। आज हम मुझे इतनी सारी बातें हम लोग की इकट्ठी हो गई थी। देखो 12 o'clock हो रहा है और बातें करते करते 12 o'clock हो गया। अब जल्दी जल्दी अपना काम स्टार्ट किया है मैंने, क्योंकि मन नहीं कर रहा था। वो बैठी हुई थी और मुझे आज सुबह से बहुत फीवर आ रहा था, तो जब दवाई आई फिर दवाई खाई मैंने। उसके बाद अब काम में थोड़ा सा मन लगा है, काम करना स्टार्ट किया। वो गई हैं, अब शाम को जब वो आएंगी तो फिर हम लोग थोड़ा सा घूमने फिरने जाएंगे। मतलब उनको लेना वेना होगा, कुछ तो दिलाने जाऊंगी मार्केट वगैरह, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है ज़्यादा, क्योंकि वो बहुत सारी जगह घूमने आई हैं। वो पता है फ्रेंड्स, हम बिल्कुल अकेली आ गई यार। मेरे को तो सोच सोच के लग रहा है कैसे मैं नहीं जा सकती, इतना लंबा सफ़र अकेले नहीं कर सकती मैं, जो बहुत डर लगता है। मैं चली जाऊंगी ग्वालियर शिवपुरी, मुझे लगता है मैं ऐसा कर सकती हूँ, लेकिन मैंने कभी किया नहीं। लेकिन मैं कर तो सकती हूँ, पर ठीक है, थोड़ा सा डर तो लगता ही है ना ऐसे सब चीज़ों में। अभी वो अपनी बुआ, देखो उनका सामान भी है, बहुत सारा सामान भी, लगेज भी था दीदी के पास। अभी दीदी गई हैं। इतनी खुशी होती है सच में उनको देख के। पता है मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यार कैसे कैसे घूम लेते हैं सब, मैं क्यों नहीं जा सकती कहीं भी एक दिन। पता है कितने सालों के बाद मैं एक दिन पहली बार भोपाल अकेले गई थी। वो भी पता है गई तो थी, लेकिन इतना इरिटेट हो गई थी रास्ते में, थोड़ा सा परेशान भी हो रही थी। एक्चुअली में लोग बैठे होते हैं कंटिन्यू आए, सोचते हैं व्लॉग बना रही है, मतलब या कुछ भी, अब पता नहीं क्या सोचते हैं लोग। तो मुझे किसी का वो देखना वही पसंद नहीं है। तो मैं गई भोपाल, तो ठीक है पहुंच गई थी घर, लेकिन मेरी सिस्टर मिल गई थी वहाँ पर और बुआ की ताई जी की बेटियाँ, तो हम सब बहुत मस्ती करके आए थे भोपाल की। लेकिन मैं ऐसे कभी नहीं गई जैसे मेरी दीदी आई है। वाकई में यार इतना प्यारा सा उन्होंने मुझे सरप्राइज़ दिया है। मैं सो रही थी, मुझे बिल्कुल नहीं पता था इतनी दूर से कोई आ सकता है मेरी, और वो डायरेक्ट, मतलब मेरी दीदी का मायका ग्वालियर है, पर वो ग्वालियर ना रुकी, सीधा मेरे घर आई है। वाओ, आई एम सो हैप्पी। और मुझे पता है ये वाली दीदी से तो कुछ ज़्यादा भी प्यार है, हम दोनों की थोड़ी पटती भी है और बचपन से पटती थी, तो इसलिए दीदी से थोड़ा प्यार भी, अट्रैक्शन भी है। ऐसा लग रहा है सारी बातें कर लें, जितनी बातें अभी तक की बाकी हों हमारी, ढेर सारी। अभी तो दीदी से बहुत सारी बातें करनी है, अभी आएंगी ना शाम को, तो फिर आज सुबह हम 3:30 बजे सोए थे दोनों। बहुत सारी बातें करते करते। अब बस काम कर लूँ जल्दी जल्दी फ्री, फिर बातें करेंगे उनसे, और क्या, जब तक वो आ जाएंगी। चलिए आपको फिर दिखाते हो। आज फ्रेंड्स इतना अच्छा मौसम हो गया है, इतना सुंदर मौसम है, बहुत ही सुंदर मौसम है सच में। ऐसे मौसम की तो मुझे हमेशा तलाश रहती है, और आज ही फीवर आ रहा है, और आज ही देखो कोई रैली निकल रही है, आपको दिख रही होगी, ये किस चीज़ की रैली जा रही है। ये बल्केश्वर महादेव का घर मंदिर है। पानी नहीं आया, पर ही मौसम देखते हैं, थोड़ी सी देर बरस के बंद हो गया है बाबू, बहुत सारी देर नहीं बरसा है, और रिमझिम बरस रहा है, तेज वाला नहीं बरस रहा है।
सच में कभी कभी तो पता है फिर कैसा लगता है, भगवान ऐसा कौन सा दिन आएगा, ऐसा कौन सा दिन आएगा जब हमारे घर के सारे दुख खत्म होंगे और हम खुश होंगे। ये सबसे लगी काम वाली। कह रही है मुझे किसी चीज का दुख नहीं है, अपनी परेशानी जब दूर होगी ना तो सबसे पहले लगाऊंगी काम वालियां। में यार बहुत ग्रेट है मेरी लड़की, बहुत ग्रेट, पागल है लड़की। यार काम वाली दीदी पोछा तो लगा ही रही है ना, डस्टिंग के लिए तो मैं कभी भी नहीं लगाती। भी लगेगी, डस्टिंग वाली भी लगानी। काम नहीं करने चाहिए कोई दुनिया कर, मैं नहीं। मेरे को बर्तन दो वो करने पड़ रहे हैं, शर्म की बात है। तो क्या हो गया, बर्तन तो वैसे भी कोई भी मेड लग जाएगी तो बर्तन तो हमको ही लगाने। नेहा शिवारे जिस दिन बहुत बड़ी वाली ब्लॉगर बन जाएगी ना बाबू, दुनिया की सारी खुशियां बस तुम बच्चों को दूंगी मैं। ये तकलीफों से बस, काम वाली 4-5 लेंगी, इतना तो मानना है। तकलीफों से बस दूर हो जाए हम। भगवान मेरी बस सुन लो, अब तकलीफें सहन नहीं होती। इतना अच्छा घर दिखता है लोगों को, सब कुछ अच्छा है, ठीक है, बाकी ये नहीं पता कि अंदर दर्द कितना है इस घर के। इतने दुख और कंडीशनें खराब है, इसमें बच्चे भी मांगते हैं सुख, क्या करें, बहुत मेहनत करती हूँ फिर भी नहीं हो पा रहा है। तो के नाम पे इसको खा लो। मैं नहीं खा रही परी, सब कुछ सही होता है। पता नहीं कितनी ब्राउनी खिला दी है, मेरे को इतना ज्यादा नहीं पसंद है। अपनी मौसी से बनवा के रख लिए ब्राउनी, 2 टिन भर के बनवाई आज मैंने। काम से बस फ्री हो गई हूँ, पूजा हो गई है, पूजा का भगवान का भोग लगाना रह गया है, लगा के काम से फ्री। अब उसके बाद दीदी का वेट करते हैं शाम तक का, फिर देखते हैं उनको लिए क्या स्पेशल बनाऊं, क्या दीदी को खिलाते हैं। आज हम खिलाते हैं, दीदी हमें ही खिला के जाने वाली है। अच्छा लगता है ना, बड़ी बड़ी सिस्टर आती है तो। दीदी मुझसे बहुत बड़ी है पर हम प्यार बहुत करते हैं, प्यार हो जाए। हम पहले जब छोटे थे दीदी और मेरी इतनी पटती थी, एक दूसरे से हर बात शेयरिंग होती थी, हर बात हम लोग शेयर करते थे, हर चीज़। अभी भी करते हैं शेयर, मज़ा आता है, बहुत खुशी होती है वो आती है तो। इसलिए उनके पास टाइम नहीं होता, मेरे पास भी नहीं होता, मैं बॉम्बे नहीं जा पाती हूँ। शादी के बाद मैं आज तक बॉम्बे नहीं गई। शादी से पहले दीदी के यहाँ मैं 1 मंथ पूरा रहकर आई थी। उसके बाद यही जन्माष्टमी के दिन, वहाँ जन्माष्टमी बहुत अच्छी मनाई जाती है, इसलिए वहाँ रहकर आई थी, यहाँ नहीं रही हूँ। अभी देखते हैं, दीदी के यहाँ जाने का प्लान बना रहे हैं, दीदी के यहाँ जल्दी से जल्दी जाएंगे बॉम्बे घूमने। ये फ्रेंड्स कितना पानी बरस रहा है और दीदी घूमने गई है। दीदी का तो हो गया आज का बढ़िया मस्त मौसम हो रहा है, इतना प्यारा मौसम है, पानी ही पानी। अब लग रहा है सावन आया। इतना प्यारा मौसम है, इतना अच्छा हो रहा है मौसम। मेरा बस काम से फ्री हो गई, पर पानी बिल्कुल भी बंद नहीं है, पूरी बालकनी अच्छे से। अभी मैं जब तक पूजा की हूँ तब तक तो शायद बहुत ही तेज पानी बरसा है। बहुत तेज पानी बरस रहा है आज तो। ऐसा लग रहा है ये बादल खुलेगा ही नहीं, मतलब धूप तो आनी नहीं, भगवान ना करे आए, मेरे को बहुत गंदी लगती है धूप। 1-2 दिन में आती है ना फिर तो ठीक है, लेकिन जल्दी जल्दी जब धूप आती है ना फिर अच्छी नहीं लगती है। कपड़े तो सब सूख जाते हैं हवा में,
धीरे धीरे सुखा लूँ। लेकिन यार मौसम तो अच्छा होना चाहिए ना, इससे सब कुछ अच्छा चले, लोगों के सब काम धंधे बढ़िया चलते हैं। जब पानी बरसता है तो, पानी नहीं बरसेगा तो सब ऐसे ही रहता है, ठप हो जाते हैं सबके। तो कहते हैं सबका अच्छे से चले प्रभु भगवान। अब तो भगवान दुखों को मत दिया कर, अब सहन नहीं होते सच में, ये दुख नहीं जैसे ले जाते मुझसे। बहुत झेला है मैंने, पता है घबराहट होती है तकलीफ़ों से। और मैं दिखती बहुत खुश हूँ, पर मेरा दर्द कोई नहीं जानता, किसी को नहीं पता कितनी तकलीफ़ है। पर बस यही है कि मुझे हंसना मुस्कुराना पसंद है, और लोगों को वो पसंद नहीं आता। लोगों को क्या है, इमोशनल है तो बिल्कुल इमोशनल वीडियो बनाओ, रोते रोते। यार कैसे बना सकते हैं? ठीक है ना, रोना गाना सब कुछ ठीक है, लेकिन आप पॉजिटिव रहेंगे तो आपकी सब कुछ पॉजिटिव ही होगा। मैंने ये हर बार नोटिस किया है, कुछ बहुत सारे लोगों के साथ नोटिस किया है। अगर आप हमेशा रोएंगे, हमेशा ज़िंदगी रोने वाली बन जाएगी। मेरा नेचर पता है कैसा है कि ठीक है, तकलीफ़ है, माना, आई नो, बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत दुख होता है। मेरे जितना तो दुख किसी ने नहीं झेला होगा। मैंने तो 5-6 साल से दुख ही झेल रही हूँ, और आज 12-13 साल हो गए तकलीफ़ों को झेलते झेलते। उसके बाद मैंने सोशल मीडिया को ज्वाइन करना ही पड़ा मुझे, कि नहीं, अपने हस्बैंड की कुछ हेल्प करने के लिए मुझे कुछ तो करना होगा। और मैं बहुत सारे कामों को किया है, सब कुछ किया मैंने, पर सक्सेस नहीं हो रही थी मैं किसी भी चीज़ में। मुझे जब सोशल मीडिया पर आना पड़ा था, जब मेरी किसी को मेरी तकलीफ नज़र नहीं आई। मुझे सोशल मीडिया पे आने का कोई शौक नहीं था, ना मैं इंटरेस्टेड थी, पर मुझे कुछ बनना था, ये मेरी चॉइस थी। मुझे कुछ करना था, ये मुझे हमेशा से बहुत लगता था कि मैं कुछ करूँ, मैं कुछ करूँ। अभी मैंने किया, फिर मैंने जब सब लोगों ने मेरा मजाक बनाना। एक बात बताइए फ्रेंड्स, जब वो लाइफ में मजाक बनना ही है, हम एक मजाक बन ही चुके हैं, तो क्यों ना हम कुछ करें और फिर मजाक बने। ठीक है, आप लोग बनाइए मेरा मजाक, जितने लोग बना सकते हैं। जितने लोगों को बुरा लग रहा है, अरे व्लॉग डालती है, रील बना, अरे ठीक है ना, मैं करती हूँ ना, आप भी करिए ना, मैंने रोका तो किसी को भी नहीं। पर मैं बुराइयां भलाइयां, फ्रेंड सर्कल ज्यादा बढ़ाना, ये सब नहीं करती। मुझे यहाँ पसंद है, आप मुझे देख नहीं पाते, आप सब लोग मुझे देखते हो, मतलब मैं किसी को तो नहीं देखती ना। मुझे नहीं मालूम कौन मुझे देख रहा है, कौन मुझे क्या कर रहा है। मुझे तो अपना व्लॉग बनाना होता है, अपनी रील्स बनानी होती है, खत्म। ये ठीक है, लेकिन जो लोगों के घर जाके हमने हेल्प मांगी है, हम लोग परेशान हैं, मेरे हस्बैंड बहुत बीमार रहते हैं, उसमें लोगों ने जो मेरा मजाक बनाया है ना, उससे पता है एक इंसान देखता है मुझे, वो है मेरा भगवान। जब इसकी उंगली टेढ़ी होगी ना, और मेरे लिए जब वो सीधी होगी, आज नहीं तो मैं तो कहती हूँ लास्ट टाइम मोमेंट, मैं जब मर भी रही होंगी ना, तब तो होगी ना भगवान की उंगली सीधी। ठीक है, कोई बात नहीं, बस भगवान मुझे दुख दिया है ना, तो मेरे बच्चों को मत देना, यही मांगती हूँ मैं भगवान से। लोगों के घरों के दुखों को, मेरे खुश होने से लोगों को तकलीफ हुई। अरे मैं खुश क्यों हूँ, मैंने व्लॉग क्यों बनाया? डियर, आप भी खुश हैं, मैं खुश नहीं हूँ, मैं सिर्फ दिखावे के लिए खुश हूँ। बाकी मेरे को कितनी तकलीफ होती है, मेरे से अच्छा कोई नहीं समझ सकता किसी को। मैंने कितना कुछ झेला है जिंदगी में, जिस लेवल की थी नहीं, जिस लेवल का मुझे बना के रख दिया। जिंदगी में तकलीफों के अलावा कुछ नहीं दिया मुझे किसी ने, सबने बुराइयां दी। किसी परिंदा ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ अभी तक कि जिसने मुझे छोड़ा हो कुछ बोले बिना, कि हाँ इसने मेरे लिए कुछ नहीं बोला। मुझे सबका पता चल जाता है किसने मुझे क्या बोला। ठीक है, ऊपर वाला देखेगा, मुझे किसी की जरूरत नहीं है कोई मुझे देखे। जिन लोगों को मेरे ब्लॉग से नफरत है, नहीं देखना पसंद करते, आप मुझे सब्सक्राइब करें, बिल्कुल मत देखो। मैं तो आपके चैनल को खोलती नहीं जाकर, मैं आपके यूट्यूब को जाके क्लिक नहीं करती कि मेरा ब्लॉग देखो, मैं तो किसी से कुछ नहीं बोलती।
आपका मन है आप लोग देखिए, लेकिन कुछ बाकी जो फ्रेंड्स मेरे मुझे देखना चाहते हैं, जो मुझे पसंद करते हैं, उन लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया करूँगी। प्लीज़ आप देखा करो। एक उसमें मशीन किसी की हेल्प होगी, किसी का भला होगा। मैं रोकर दिखाना पसंद नहीं करती लोगों को कि मैं रो रो कर दिखाऊं, मैं परेशान हूँ, मुझे तकलीफ़ है, मेरी हेल्प करो। मुझे ये सब चीज़ें नहीं करना। मैं क्यों करूँ? हाँ, लोगों ने बदनाम वैसे ही बहुत कर रखा है, आप बदनाम नहीं। प्लीज़ यार बख्श दो मुझे, छोड़ दो मुझे, मैं तो ये कहती हूँ। लेकिन भगवान ने कुछ लोगों को मेरे से गलत बोला है, अभी भी बोला है, कुछ ही दिन पहले मुझे पता चल गया सब कुछ। वो लोग मेरा व्लॉग देखते हैं, बहुत अच्छे से देखते हैं। उन लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, आपने जिससे जो बोला है मुझे सारी बातें पता चल गई है। मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगी बिल्कुल कि मुझे क्या कहते हैं। आपके दिल में गलत हो गया, आप ये अच्छी चीज तो देख लो। ये क्यों नहीं फील कर रहे हो? लोगों को लगता होगा अरे नेहा ऐसा करती है, नेहा। हाँ मैं करती हूँ, आई लाइक, मुझे पसंद है ये सब करना, अच्छा लगता है मुझे। मैं अपने हस्बैंड की हेल्प करती हूँ किसी भी तरीके से। हेल्प करनी है, मैंने हर कदम उठाया है, गलत नहीं उठाया। बाकी मैंने उनको बिजनेस में हर चीज़ में हेल्प करने की कोशिश की है और करती हूँ, और मैं करती रहूँगी जब तक ये सांस है। मैं अपने हस्बैंड को अकेला नहीं छोड़ूंगी बिल्कुल। मुझे तकलीफ क्यों है? मेरी किस्मत है, किसी ने मुझे तकलीफ दी नहीं, मेरे नसीब ने दी। लोगों को मेरे पहनने से, मेरे खाने से, मेरे रहने से, मेरे घूमने से, मेरे फिरने से, हर चीज से प्रॉब्लम है। ये नहीं पता कि तुमसे मुझे बहुत प्रॉब्लम है। डालो नहीं डालो, मुझे तुम्हारे होने से प्रॉब्लम है। मैं तो ये कहती हूँ, चाहे ससुराल हो या मायका, कोई किसी का नहीं होता, सब अपने अपने में मस्त रहते हैं। लेकिन मैं किसी से ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखती हूँ, ना ही मैं ज़्यादा किसी से मतलब रखना पसंद करती हूँ। तो लोग क्यों रखते हैं मेरे से? मैं तो ये कहती हूँ, क्या खुजली है कि नेहा क्या करती है, क्यों, कब कर रही है, कैसे कर रही है। व्लॉग भी देखना है, टेंशन भी लेनी है, और सब कुछ, और बोलना भी है। वाह ग्रेट है आप लोग जी। ऐसा नहीं है कि मैं ससुराल वालों को ही कुछ बोल रही हूँ। मेरे ससुराल वालों से मुझे, मैं ज़्यादा जाती आती नहीं, तो मायके वाले भी कम नहीं होते। पड़ोसियों को कोई मुझसे, जो पड़ोसी, कुछ पड़ोसी ऐसे हैं जिन्हें जलन है, उनसे मुझे मतलब नहीं। मैं जिस रास्ते से निकल आती हूँ और जहाँ मुझे बेइज्जत किया जाता है, मतलब जो मेरा रिस्पेक्ट नहीं करता, उस रास्ते में जाना भी पसंद नहीं करती। वो लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, जिस जगह से मुझे तकलीफ दी जाती है ना, मैं उन गलियों में नहीं आती। छोड़ आए हम वो गलियां। मैं अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करती हूँ, बहुत मेहनत करती हूँ दिन रात, कैसे भी करूँ, चाहे सोशल मीडिया से करूँ या कैसे भी करूँ। मुझे एक अच्छा ब्लॉगर बनना है, ये मेरी एम समझ लो या कुछ भी समझ लो। मैं सोशल मीडिया आई थी तब इतना ज़्यादा नहीं सोचा था, लेकिन अब मुझे एक जिद हो गई है मेरी, मुझे बनना है तो बनना है, फिर मुझे कितनी भी मेहनत करना पड़े। फ्रेंड्स, मैं छोटी छोटी चीज़ों के लिए ना बहुत मेहनत करती हूँ। मुझे इतना नहीं आता था मोबाइल में जितना कुछ मैंने अब सीखा। एडिटिंग नहीं आती थी, मैंने एडिटिंग सीखी। लोग मेरा ब्लॉग देखते हैं और फिर मेरी ही बुराइयां करते हैं। यार काले मुंह वाले हो तुम, तुमको तो पता है मच्छर भी काट जाए ना तो तुमको पानी भी नसीब ना हो। बहुत बुरे तुम्हारे, भगवान दिखेगा ठाकुर जी, तुम देखो बस। बहुत गुस्सा आता है ना मुझे, बहुत बर्दाश्त करती हूँ। ये ब्लॉग मैंने कुछ लोगों के लिए बनाया है, सॉरी अगर सभी लोग ऐसा सोच रहे हो। हाँ ये है, हम परेशान हैं, थोड़ा तकलीफ जिंदगी में बहुत सारे लिखा के चले हैं, क्योंकि हमारे घर बीमारियों ने हमको बहुत परेशान किया है। इतना अच्छा घर में रहती हो यार डियर, घर ही तो अच्छा है। बाकी
आपने कभी पूछा कि कुछ खाया बच्चों ने, तुमने खाया नहीं खाया? ये नहीं है। घर को मेंटेन करके रखना पड़ता है। आप मुझे झोपड़ी दे दो, वो भी आपको मेरी अच्छी लगेगी, क्योंकि रहने का तरीका होना चाहिए। खुद में ढंग है नहीं रहने का, दूसरों में ब्लेम निकालते हैं। मेरे बच्चों को तो फटा हुआ भी पहना दो, वो भी अच्छा लगता है उन पे। जरूरत नहीं है उनको कि उनको मैं शहंशाह बना के रखती हूँ, ऐसा नहीं है। आप लोगों को पहचान नहीं आती कपड़े की कि ये कपड़ा कितनी बार पहना है। कपड़े के लिए बोलते हैं लोग, फिर खाने के पे भी बोलते हैं। यार हम सच में यार बिल्कुल तो खाते पीते भी नहीं है यार। हफ्ते में 2 दिन कौन नहीं खाता बाहर का? लोगों को तो मेरे खाने से भी प्रॉब्लम है। खुद के बच्चे अय्याशियां कर रहे हैं, खुद के बच्चे होटलों में खा रहे हैं, वो टेंशन नहीं है। हमारा बच्चा सब अच्छा है। अरे जाओ, पहले अपने बच्चों को देखो, तब दूसरे बच्चे पे उंगली उठाना। खुद की तो 2 कौड़ी की औकात नहीं मेरे आगे। मुझे मेरी नजरों में तो इतना गिर चुके हैं ना कुछ लोग, जिनसे मैं वास्ता भी नहीं रखना चाहती। और मैं कहती भी हूँ, प्लीज हाथ जोड़ती हूँ मैं, आप लोग मुझसे दूर रहना। मेरे इर्द गिर्द, मेरे दरवाजे पर मेरा नाम, मेरा सब कुछ खत्म कर दो अपनी ओर से। मैं नहीं रखना चाहती, आप लोग रखना चाहते हैं, मैं आप लोगों से नहीं रखना चाहती। मुझे नहीं रखना किसी से, क्योंकि मैंने देखा है रो रो के दिखाते हैं दुनिया को, अरे हाय कितना रो रहे थे। ये नहीं पता खुद ही खुश हो रहे थे, दूसरों के लिए बोल रहे थे। सीन कर देती हूँ, सबका ब्लॉग में डाल देती हूँ तो मिर्ची लग जाती है। डालती हूँ सीधा सबका शूट करके। लेकिन लोगों को समझ होनी चाहिए, किसी को समझ नहीं है कि मैंने क्या किया। मैंने किसी की हकीकत खोल के दिखा दी तो वो मिर्च लग जाती है। क्यों खोल रही हो हकीकत? क्यों डरते क्यों? मैं तो नहीं डरती, मैं जो करती हूँ खर्च खुलेआम करती हूँ। सीधा ब्लॉग बनाती हूँ मैं तो हर चीज का। ब्लॉग देखो, मैं खुश हूँ, मैं इंजॉय कर रही हूँ, मैं रो रही हूँ, मैं गा रही। मैं ऐसे काम नहीं करती, दिखावा नहीं करती मैं। जो है वो है, सीधा ब्लॉग में डालो, खत्म बात। आपको एक्सक्यूज, पहले गलती करो फिर एक्सक्यूज बनाते रहो। मैं ऐसे काम नहीं कर पाऊंगी, सॉरी। मैं कोई एक्सक्यूज नहीं बना पाऊंगी, साफ बोलती हूँ, साफ धड़ से खत्म। कोई मरे तो मरे, जिए तो जिए। लेकिन जिसकी मजाक उड़ाया जा रहा है वो समझता क्यों नहीं है कि हकीकत डली है इस पे? क्यों नहीं समझना चाहता है? फिर बच्चे भी हंस रहे हैं, वारी मम्मा। सच में मैं ऐसे काम करना पसंद करती हूँ। मैं बच्चों को भी बिल्कुल करंट खत्म, जो होगा देखा जाएगा तुम्हारा, मुझे क्या करना। मैं मरूंगी तो मरूंगी, मैं तो मर ही गई और मर जाऊंगी, और क्या होगा। लोग साथ वैसे भी नहीं दे रहे, वैसे भी नहीं दे रहे, वैसे भी मजाक बना रखा है, और मजाक से ठीक है बना लो, लेकिन तुम नहीं बचोगे। अरे हकीकत है तो अभी ढंग से खोलोगे। मेरी क्या हकीकत खोलोगे तुम लोग? तुम्हारी हकीकत तो व्लॉग में डाल डाल के खोलूंगी, रुको तो सही। अभी तो सबके सामने डाल के खोला तो ढंग से खोलूंगी। प्लीज मेरे पास ब्लॉग देखने के बाद कॉलिंग मत करना कि मेरे बारे में तुमने बोला। मैं किसी के बारे में नहीं बोल रही, किसी का नाम लेके नहीं बोल रही। मेरा मन, जिसको जो गलत होगा वो मुझे कॉल करके पूछेगा कि हमने क्या किया, वो मुझे कॉल करेगा। और जो गलत नहीं होगा ना वो कॉलिंग करेगा ही नहीं कि ठीक है यार पता नहीं किसके लिए बोल रही है। और मैं किसके लिए बोल रही हूँ बहुत अच्छे से जानता है। बहुत झेल लिया यार, बहुत झेला है मैंने। पहले ससुराल में झेला, कभी ना कभी तो नाम लेंगे। और अब और कहीं झेल रही हूँ, सब जगह झेला है। बस किस्मत ने बस साथ नहीं दिया। एक दिन तो मेरी किस्मत चमकेगी, आज नहीं तो कल बच्चे चमकाएंगे। नहीं चमकेगी तो स्टार बनके तो चमक ही लूंगी, ठीक है। स्टार तो बनूंगी, स्टार नहीं बनूंगी तो ब्लैक स्टार तो बन जाऊंगी। तुम सबकी नजरों में तो बन जाऊंगी ना, गंदी तो बन ही जाऊंगी। ओके, आप खुश हो लेना, आपका भला कभी होने वाला नहीं है। लोग सोचते हैं हम बहुत शरीफ हैं, समाज में दिखाएंगे। ये नहीं पता
सब हकीकत खुल चुकी है, सबके बीच में भांडा फूट चुका है आपका जी। चेक करो अपना भांडा, हर तरीके से खुल गया है। सब चुप है, बस बोलने की हिम्मत नहीं है किसी में। बोलो ना सामने, मैं बोलती हूँ ब्लॉग में, सोशल मीडिया भी देखेगी अब तुम्हारा पंगा। अब लो टेंशन ब्लॉग देखने के बाद आई एम हैप्पी, थैंक यू सो मच। ये बस उदम 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 इसका, इनके हाथों में मेहंदी इतनी प्यारी सी लगवा कर आई है, दिखाओ देखो इतनी प्यारी मेहंदी लगवा कर, और मैं वेट करती रही मेहंदी का। वो लेके फिर मैं उसको मना भी नहीं कर पाई, बोले चलो वो उसको तो राखी वाखी लेनी थी ना। अच्छा 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 अच्छा। अरे मैंने तो राखी नहीं ली है बोले। हाँ। फिर उसको तो गाड़ी और ड्राइवर रहता है ना। हाँ। वही फिर जीजू छोड़ के गए। अच्छा अच्छा। वो भी थी साथ में। फिर उधर से जीजू ने पिकअप कर लिया था। फिर वो गिफ्ट भी मैंने उधर उसकी गाड़ी में ही रह गया, डिक्की में। वो एक फ्रेंड लाई थी ना फिरोजाबाद से, अच्छा गिफ्ट लाई है, टपर वियर का बॉक्स थी, अच्छे लेके आई। तो फिर बोले तू लेके जाएगी फिर वापस तू रखेगी तो डिक्की में रहेगा ना, उसको सामान माल रख लेगा। ठीक है चलेगा। पेटा नहीं ले पाई यार मैं, पेटा कैसे आएगा अभी? मिल जाएगा अभी पूरी रात मिलता है, पूरी रात मिल जाता है। पेटे की कोई टेंशन नहीं है। हम लोग थोड़ा कुछ खाने के लिए ले जा रहे हैं दीदी से, और मेरा पेट दुख रहा है तो मुझे इंजेक्शन लगवाने जाना है वहाँ पर। इंजेक्शन लगवाएंगे और वहीं पर दीदी को कुछ खिला पिला कर लाएंगे। दीदी को यहाँ का थोड़ा आगरा का पसंद है सब कुछ, इसलिए पर हमारे इधर पास ये वाले पैसा होगा ना कहीं पे डाल देगा। अब देखो शायद अगर हमारे वो पुराने वाले घर का अगर हो जाएगा ना तो वो भी तो लेके वही डालेंगे। देखो यहाँ डर लगता है कुछ भी, हमें तो बिल्कुल डर नहीं लगता। सब लोग बोलते हैं सोसाइटी में डर नहीं लगता, नहीं अरे ये कि हमारे ऐसे हैं, दो सामने हाँ नहीं, यहाँ हम सामने दो सामने ऐसे प्लेन। हमसे सब लोग ये बोलते हैं यहाँ डर लगता है, उनको तो नहीं कुछ लगता है ऐसा डर। क्या है मेरी नैतिका बांधो लिफ्ट में जल्दी फटाफट से, लगा उसको कार में जाके बैठना है। हाँ ठीक है वो कोई बात नहीं है, लगा लो। आई नहीं रही इसके गले में, मैं क्या करूँ, फंस रही है। बाल कटवाओ इसके ना, कल कटवाएंगे, होगी उसको कल कटेंगे, बालों कल हो जाएगा। क्लीन। गंजू पटेल पूरा गंदे करवाओ उसको पूरा ये- और पहले चेक करना कोई गठान तो नहीं रह गई हो। क्या मतलब कुछ भी कहती है प्रिया। नहीं पापा नैतिक, छोड़ देते हैं वो पिछली कुछ बार बता- रह गई थी यार वो बोल रहा है ढंग से करो भैया। ये तो अभी तो अच्छी करके मैं देते वो ना हो। कलर मेरे मैडी कहाँ जा रहे हो? सर में मत मारा करो उसके। नहीं इतनी तेज नहीं मारते, इसको लगती है आवाज। क्यों कहाँ जा रहा है? तो जल्दी बता, जल्दी बता, जल्दी बता। मुंडे पहले खिला दूँ मम्मा क्या खिला दूँ? मासी को। आज हम लोग टिक्का बॉक्स आए हैं, दीदी को कुछ खिलाने हैं। हम लोग आपको कई बार ब्लॉग में दिखा भी चुके हैं टिक्का बॉक्स का। आज फिर वहाँ वापस से आए हैं टिक्का बॉक्स के लिए। चलिए आप लोग देखिए क्या खाती हैं दीदी को। आज यहाँ चाप का है, वैसे दीदी क्या सब कुछ मिलता है लेकिन सोया चाप का क्रेज़ है दीदी को, तो बस वही खाने आई हैं दीदी। तो आप लोगों को भी दिखाते हैं। मासी और कुछ मैं तो नहीं खाऊंगा, मेरे पेट में खाना है। देखते कहाँ से आते हैं इसमें? बहुत बड़े हो गए। बहुत बड़ी है। वही देख रहा हूँ। मैडी लवर